और अब अहम खबर आपको दें, इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। ज़रा इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बताया गया है। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की दरख्वास्त एक मरतबा फिर से मुस्तरद कर दी है। ज़राए की जानिब से ये खबर दी जा रही है कि इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे और कराची और हैदराबाद में बलदियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक यानी कि कल 15 जनवरी को ही होंगे। और इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की दरख्वास्त को एक मरतबा फिर से मुस्तरद कर दिया है। पहले हल्काबंदी का नोटिफिकेशन सिंध हुकूमत की जानिब से वापस लिया गया, जिसे रद्द किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक 15 जनवरी को होने का ही ऐलान किया गया। और उसके बाद सिंध हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त की गई इलेक्शन कमीशन से, और अब जराए ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की इस दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया है। बलदियाती इंतखाबात हैं शहर कायद में, हैदराबाद में और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में, और कराची और हैदराबाद में जो इंतखाबात हैं वो उसको मौखर करना था। सिंध हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया और हल्काबंदी का जो नोटिफिकेशन था उसे वापस लिया गया। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से अहम फैसला दिया गया और जो सिंध हुकूमत का नोटिफिकेशन था उसे मुस्तरद कर दिया गया। और उसके बाद ये ऐलान किया गया कि इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक होंगे। लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर से दरख्वास्त भेजी गई इलेक्शन कमीशन को, और अब जराए ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की दरख्वास्त को एक मरतबा फिर से मुस्तरद कर दिया है। और जराए के मुताबिक इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे, यानी कि शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन की जो तारीख है वो है 15 जनवरी। आज है 14 जनवरी। वकार सईद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, बताएगा इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की दरख्वास्त को एक मरतबा फिर से मुस्तरद कर दिया है। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन का आज एक हंगामी इजलास हुआ जिसमें जो सिंध हुकूमत की जानिब से जो खत भेजा गया था उसका जायज़ा लिया गया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर जो सिंध हुकूमत की जो दरख्वास्त थी इलेक्शन जो मुलतवी कराने की वो जो है मुस्तरद कर दी। और इलेक्शन कमीशन जो ज़राए के मुताबिक इस बात पर डट गया कि जो इंतखाबात है वो कल इंतखाबी शेड्यूल के ऐन मुताबिक होंगे, जिसके मुताबिक जो कराची हैदराबाद समेत जो टट्टा डिवीज़न है उसमें बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग वो शेड्यूल के मुताबिक कल सुबह जो है वो शुरू हो जाएगी। जबकि इलेक्शन कमीशन के जो अहम इजलास हुआ इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इसकी जो सदारत वीडियो लिंक के जरिए की। मेंबर जो सिंध है निसार दुरानी और इसके अलावा जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है वो कराची से वीडियो लिंक के जरिए वो शरीक हुए और उनकी जानिब से ये बात बताई गई कि जो मुख्तलिफ उनकी मुलाकातें थी चीफ सेक्रेटरी सिंध, IG सिंध, DG रेंजर और दीगर जो स्टेक होल्डर्स के साथ जो मुलाकातों का अहवाल था वो कमीशन के सामने रखा गया, जिसमें जो मुतलका बैंक थे उनकी जानिब से बताया गया कि तमाम तर तैयारियां जो है मुकम्मल है और इस वक्त जो रिटर्निंग अफसरान के दफातर से जो पोलिंग का सामान है उसकी तरसील जो है वो जारी है। लिहाजा जो साजगार जो हालात का बताया जा रहा है उसके सूरत उसके यकसर जो है वो मुस्तरद जो मुख्तलिफ है, जबकि जो सियासी कशीदगी है उसके बायस जो ये इंतखाबात जो है वो नहीं रोके जा सकते। हमारे ज़राए का ये कहना है कि जो सोच विचार के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फैसला किया गया है कि इंतखाबात जो है वो तयशुदा शेड्यूल है उसके मुताबिक कल सुबह जो है वो पोलिंग का आगाज होना है। ये कराची हैदराबाद के अलावा जो ठट्टा डिवीजन के तकरीबन 7 अजला है वहाँ पर इंतखाबात होंगे। जो जिला दादू के 2 तहसीलों से मुतल्लिक जो सिंध हुकूमत की दरख्वास्त है कि उसमें इंतखाबात जो है वो ठीक है। वकार, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील बड़ाइच और ब्यूरो चीफ कराची तलहा हाशमी ने भी हमें ज्वाइन किया है। अदील, आपकी जानिब बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक मरतबा फिर से सिंध हुकूमत की जो दरख्वास्त थी उसे मुस्तरद कर दिया गया है और इलेक्शन जो है वो शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। सिक्योरिटी को वजह बनाया गया और उसमें जो मुतलका इदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स को बुनियाद बनाकर ये दरख्वास्त की गई थी। यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन को हंगामी इजलास बुलाना पड़ा। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि इलेक्शन से चंद घंटे कबल इस तरह हंगामी इजलास बुलाया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पे पहुंचा है कि ये इलेक्शन मुलतवी नहीं किए जा सकते क्योंकि ऐसी कोई ग्राउंड बनती नहीं है। सिक्योरिटी की सूरत हाल तो मुल्क भर में अगर इसको देखा जाए तो फिर तो इलेक्शन हो ही ना पाए, और अगर सिक्योरिटी ही अगर इशू हो तो इस तरह तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात ना हो पाए, बलोचिस्तान में इंतखाबात ना होते। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी थ्रेट्स थे लेकिन बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में अगरचे उस वक्त PTI हुकूमत नहीं चाहती थी इलेक्शन हुए थे। कभी मौसम का हुकूमतें बहाना बनाती हैं कि मौसम, और कभी सैलाब का बहाना बनाया जाता है, कभी हल्का बंदियों का बहाना बनाया जाता है। तो इलेक्शन कमीशन के जो हुकाम हैं उनसे हमारी भी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि इस बात के इम्कानात बहुत कम है कि इलेक्शन मुलतवी हो। उसकी रीजन ये है कि ये एक आईनी तकाजा है और
आइन के तहत ये इंतखाबात ना कराने की कोई वजह ऐसी बनती नहीं है। लेकिन जो सिंध हुकूमत की जानिब से खत लिखा गया था, इससे पहले तो हल्का बनियों का मामला था, लेकिन अब जो सिंध हुकूमत की जानिब से खत लिखा गया था और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जेर सदारत, बल्कि जो को चेयर कर रहे थे चीफ सेक्रेटरी के साथ, उस इजलास में भी जो मुतलका इदारे और पुलिस हैं, उन्होंने ये कहा था कि सिक्योरिटी थ्रेट्स मौजूद हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि अगर सिक्योरिटी को ही और जो अंदरूनी जो सलामती के मामलात हैं, अगर उसी को ही बुनियाद बनाया जाए इस तरह, तो फिर आगे इलेक्शन हो ही नहीं पाएंगे। ये वो ग्राउंड है जिनकी बेस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंतखाबात कल ही होंगे। तलहा, आप बताइएगा, अब सिक्योरिटी की वजूहत बनाई थी, सिंध हुकूमत ने कहा था कि सिक्योरिटी मुमकिन नहीं है और पाक फौज की जानिब से बताया गया कि इतनी बड़ी तादाद में नहीं भेजी जा सकती फौज, तो सिक्योरिटी के इंतजाम अब कैसे यकीनी बनाए जाएंगे वहां पे? देखिए, इस सिलसिले में मेरी पुलिस की क़यादत से बात हुई थी, तो पुलिस की क़यादत ये बताती है कि अगर सिर्फ कराची की बात की जाए तो कराची में जो स्टैटिक डिप्लॉयमेंट है वो तकरीबन 26,000 के करीब है। अब अगर कराची पुलिस की कुल नफरी भी मिला ली जाए तो तकरीबन 21,000 बनती है, जिसमें ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन दोनों यूनिट शामिल है। उसके अलावा IG सिंध ने तकरीबन 17,500 एहलकार कराची पुलिस को देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक वो एहलकार नहीं पहुंचे। अब वो एहलकार कब पहुंचते हैं? अगर इलेक्शन का इनेकाद होना है तो जाहिर है वहाँ पे 24 घंटे पहले सिक्योरिटी तैनात की जाती है। वो जो प्रेमिसेस हैं पोलिंग स्टेशन के, पोलिंग बूथ के, उनको सिक्योर किया जाता है, फिर वहाँ पे अमला तैनात किया जाता है। तो अभी तक जो नफरी है वो रास्ते में है या आ रही है, मुकम्मल नफरी नहीं पहुंची। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल का निशान तो यहाँ पे खड़ा हो जाता है कि सिक्योरिटी को कैसे यकीनी बनाया जाएगा। फिर उसके बाद जो गुज़िश्ता रोज बात की गई थी दहशतगर्दी के खदशात की, और IG सिंध की जानिब से ब्रीफिंग दी गई थी, जो दीगर सिक्योरिटी ऑफिशियल हैं उनकी जानिब से जो ब्रीफिंग दी गई थी, तो उसके बाद सिंध हुकूमत और जो हल्के हैं वो मुतमईन नजर आते थे कि हो सकता है कि ये इलेक्शन मुलतवी हो जाए। लेकिन इस सिलसिले में मेरी कानूनी माहिरीन से बात हुई थी, जिसमें मुनीर मलिक शामिल है, जिसमें रशीद रिजवी शामिल है। वो ये कहते हैं कि ये खत एक दरख्वास्त है, ये एक फॉर्मेलिटी थी सिंध हुकूमत की तरफ से कि अगर उसको ये करना था तो जब इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ था उस वक्त अगर ये खत लिख दिए जाते तो फिर वो हो सकता है कि इस पे इलेक्शन कमीशन कुछ सोचता है। लेकिन एन मोमेंट पे जब इलेक्शन होने जा रहे हैं उससे 2 दिन पहले और 3 दिन पहले अगर बिलतरतीब खत लिखे जाएंगे तो जाहिर है ये इलेक्शन कमीशन के लिए एक तजवीज़ रिकमेंडेशन तो हो सकती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाबंद नहीं है इसका कि वो उसको सोचे। अगर कंसिडर कर लेता है इलेक्शन कमीशन, दैट्स वेल एंड गुड, बट अगर वो नहीं करता तो जाहिर है एक तजवीज़ थी जो कि इलेक्शन कमीशन को नहीं करनी थी, और कानूनी माहिरीन इस बात पे श्योर थे कि ये तजवीज़ उनकी मानी नहीं जानी। तो अब जो मेरी बात हुई ज़राए से, वो कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट कुछ और भी चीजों को सोच रही है, और जो कानूनी माहिरीन है वो ये कहते हैं कि इलेक्शन को अब पोस्टपोन किए जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि अगर कोई ऑर्डिनेंस लाया जाता है तो उस ऑर्डिनेंस पे वो सिंध काबीना या सिंध हुकूमत कोई ऑर्डिनेंस लाए, गवर्नर सिंध उन पे दस्तखत कर दे तो ही इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। अब इस्लामाबाद की जो सिचुएशन थी वो मुख्तलिफ थी, क्योंकि बाकी हुकूमत ने जो ऑर्डिनेंस लाए या कानून में तरमीम की उस पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत नहीं किए थे। लेकिन यहाँ पे मामला डिफरेंट है, यहाँ पे गवर्नर यहाँ पे मामला डिफरेंट है। ब्यूरो चीफ कराची तलहा हाशमी और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ैच हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।